सनातन हिंदू धर्म में गंगा जयंती या गंगा सप्तमी का एक विशेष महत्व है जो पुण्य सलीला मां गंगा की पूजा करने के लिए समर्पित है। ये खास दिन इसलिए विशेष महत्व रखता है क्योंकि इस विशेष दिन पर मां गंगा का पृथ्वी पर पुनर्जन्म हुआ था या वो उत्पन्न हुई थी। अब चलिए जानते हैं कब है गंगा सप्तमी। सनातन हिंदू धर्म पंचांग के अनुसार वैशाख के महीने में शुक्ल पक्ष के 7वें दिन को गंगा सप्तमी मनाई जाती है जो कि 18 मई को है। गंगा सप्तमी पूजन समय गंगा सप्तमी मंगलवार 18 मई 2021। सप्तमी तिथि प्रारंभ 12:30 बजे 18 मई 2021। सप्तमी तिथि समाप्त 12:50 तक 19 मई 2021। अब ऐसे में चलिए जानते हैं कि गंगा सप्तमी के दिन कैसे करें पूजा, क्या है पूजा विधि। सनातन धर्म में गंगा जयंती के शुभ दिन साधक प्रातः जल्दी उठें और सूर्योदय से पहले और पवित्र गंगा नदी में पवित्र स्नान करें। साधक मां भागीरथी यानी गंगा देवी की पूजा और प्रार्थना करें। फूल और माला देवी गंगा को अर्पित करें। गायत्री मंत्र और गंगा सहस्त्रनाम स्तोत्रम जैसे पवित्र मंत्रों का उच्चारण करते हुए देवी गंगा की पूजा करें। अंत में देवी गंगा को जगाने और उनका आशीर्वाद लेने के लिए मां गंगा की आरती करें। इस खास अवसर पर विभिन्न घाटों पर गंगा आरती के लिए जबरदस्त तैयारियां की जाती हैं और सैकड़ों की संख्या में भक्त एक साथ दर्शन करने आते हैं। इस विशेष दिन पर एक खास दीपदान की रस्म भी निभाई जाती है जहां भक्त नदी में एक दिया डालते हैं क्योंकि इसे अत्यधिक शुभ माना जाता है। अब चलिए जानते हैं क्या है गंगा सप्तमी का महत्व। सनातन हिंदू धर्म में गंगा नदी को सबसे पवित्र और धार्मिक माना जाता है। गंगा सप्तमी को विशेष रूप से उन स्थानों पर बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है जहां गंगा नदी और उसकी सहायक नदियां बहती हैं। ये उन लोगों के लिए बहुत ही आशाजनक और महत्वपूर्ण दिन है जो देवी गंगा की पवित्रता में विश्वास करते हैं और पूरी श्रद्धा के साथ उनकी पूजा करते हैं। गंगा सप्तमी की पौराणिक कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार ये माना जाता है कि देवी गंगा सबसे पहले भगवान विष्णु के चरणों के सीने से निकली थीं और दूसरा वे भगवान ब्रह्मा के कमंडल से प्रकट हुई थीं। गंगा के जन्म से जुड़ी एक और पौराणिक कथा है। उसके अनुसार गंगा सप्तमी के दिन गंगा ने पृथ्वी पर पुनर्जन्म लिया था। एक जगह का नाम कोसल था और राजा भागीरथ उस जगह के शासक थे। बहुत सारे व्यवधान हो रहे थे और राजा भागीरथ को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। उन्हें पता चला कि ये उनके मृत पूर्वजों के बुरे कर्मों और पापपूर्ण कार्यों के परिणाम के कारण है। इस मुसीबत से बाहर आने के लिए उन्होंने उस पिछले कर्म से छुटकारा पाने के लिए और अपने पूर्वजों की आत्माओं को शुद्ध करने के लिए देवताओं की मदद मांगी। इसके लिए उन्हें पता चला कि केवल गंगा ही उसे पवित्र करने की शक्ति रखती है। भागीरथ ने बड़ी कठोर तपस्या की और आखिरकार युगों के बाद भगवान ब्रह्मा ने उन्हें आश्वासन दिया कि देवी गंगा पृथ्वी पर जन्म लेंगी और उनकी सहायता करेंगी। लेकिन फिर भी एक बड़ी दुविधा थी क्योंकि गंगा का वेग इतना जबरदस्त था कि ये पृथ्वी को पूरी तरह से नष्ट कर सकता था। भगवान ब्रह्मा ने भागीरथी को भगवान शिव से अपने बालों से नदी को छोड़ने का अनुरोध करने के लिए कहा क्योंकि वही एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो गंगा के प्रवाह को नियंत्रित कर सकते थे। भागीरथ की भक्ति और सच्ची तपस्या के कारण भगवान शिव सहमत हुए और इस तरह गंगा ने पृथ्वी पर पुनर्जन्म लिया और उस दिन को अब गंगा सप्तमी के रूप में मनाया जाता है। लेकिन उसके पारागमन के दौरान गंगा नदी ने ऋषि जन्ह के आश्रम को मिटा दिया। क्रोध में आकर ऋषि जन्ह ने गंगा का पूरा पानी पी लिया। फिर से भागीरथ ने ऋषि से विनती की और उन्हें सब कुछ समझाया। जब ऋषि का क्रोध शांत हुआ तो उन्होंने अपने कान से गंगा को मुक्त कर दिया और उस दिन से गंगा सप्तमी को जानु सप्तमी के रूप में भी मनाया जाता है। आप सभी को गंगा सप्तमी की हार्दिक शुभकामनाएं।